Very good morning, children. So, today we are starting with the next chapter in English grammar, that is chapter 20, that is conjunctions. Okay, what is the name of the chapter? Conjunctions. Now, here, first of all, we'll see the definition like what are conjunctions? Conjunctions are joining words. Okay, conjunctions क्या होते हैं? Joining words होते हैं. They join words, phrases और sentences. मतलब ये किसको ज्वाइन करते हैं? दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स को, फ्रेसेस को या फिर सेंटेंसेस को. फॉर एग्जाम्पल जैसे सम कॉमन कंजक्शंस आर, तो आप एग्जाम्पल में लिखोगे एंड, और, बट, सो, दो, सिंस, अदरवाइज एंड बिकॉज. ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं. तो यू कैन राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कंजक्शंस. अब अगेन आई रिपीट, कंजक्शंस क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस, फ्रेजेस या कुछ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू फर्स्ट वन, दैट इज एंड. नाउ वी विल गो थ्रू व्हाट इज गिवन इन कीप इन माइंड, मतलब रिमेंबर, वी यूज एंड टू जॉइन 2 वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस. अब हम एंड यूज करते हैं इनको ज्वाइन करने के लिए, कुछ वर्ड्स हो, फ्रेजेस हो या सेंटेंसेस हो. जैसे एग्जाम्पल इज रूही एट एन एप्पल, रूही एट अ बनाना. अब ये सी वी कैन ऑलरेडी सी कि सेम सेंटेंस है, तो हम इसको एंड में ज्वाइन करके कैसे लिखेंगे? रूही एट एन एप्पल एंड अ बनाना. ओके, सो दिस वे वी ज्वाइन द फ्रेजेस और सेंटेंसेस. यहाँ पे जैसे 2 सेंटेंस है तो उनको हमने ज्वाइन किया एंड लगा के. सेम वे में वील स्टार्ट विद क्वेश्चन ए, एक्सरसाइजेस ए. Now here you have to start writing as I'm explaining you. Okay, so see first यहाँ पे क्या करना है हमको? use and to join the following sentences. जैसे first one is already done, तो ये भी आपको पढ़ना है. जैसे it is Anne has a book and has a notebook, तो इसको हम कैसे and join करके लिखेंगे? Anne has a book and a notebook. Okay, सेकेंड वन, मीनू लाइक्स टू रीड बुक्स, मतलब मीनू को बुक्स पढ़ना पसंद है. एंड मीनू लाइक्स टू वॉच मूवीज़, और दूसरा उसको मूवीज़ देखना पसंद है. तो हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? मीनू लाइक्स टू रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज़. तो मीनू लाइक्स टू जो सेम है वो रिमूव हो जाएगा, उसको हम फिर से नहीं लिखेंगे. ओके, द नंबर थर्ड, माई मदर इज़ यंग, माई मदर इज़ एनर्जेटिक. सो हियर द आंसर विल बी माई मदर इज़ यंग एंड एनर्जेटिक. ओके, मतलब मेरी मम्मी यंग है और एनर्जेटिक है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी. नंबर 4 इज संजय एट अ सैंडविच, संजय एट अ पेस्ट्री. सो हियर वी विल राइट संजय एट अ सैंडविच एंड अ पेस्ट्री. नंबर 5 इज अहमद बॉट अ बैट, अहमद बॉट अ बॉल. अब उसने एक बैट लिया और बॉल लिया, तो इसमें हाउ विल वी राइट? अहमद बॉट अ बैट एंड अ बॉल. नंबर 6 इज Saksham invited Karthik to his birthday party. Saksham invited Hanif to his birthday party. So here the answer will be Saksham invited Karthik and Hanif to his birthday party. अब यहाँ पे 2 जनों को इनवाइट कर रहा है, तो हम नाम कैसे लिखते हैं? कार्तिक और हनफ साथ में आ गया, कार्तिक एंड हनफ, फिर पीछे सेम, टू हिज बर्थडे पार्टी. ओके चिल्ड्रन, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एंड वाला टॉपिक हमने फिनिश किया. नाउ नेक्स्ट पेज वी विल सी बट. बट में हम क्या करना होता है हमको? वी यूज बट टू लिंक वर्ड्स और सेंटेंसेस. उनको हम ज्वाइन करने, लिंक करना मतलब वही ज्वाइन करना, दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर. जब वो वर्ड्स एक दूसरे का ऑपोजिट हो. जैसे एग्जाम्पल हम देखें, शालू लाइक्स मैंगोज, शी डज नॉट लाइक पीचेस. उसको मैंगोज पसंद है पर पीचेस नहीं पसंद है. तो ऐसे जब ऑपोजिट्स दिए हों या कुछ सेंटेंस में अलग दिया हो, तब हम उसको बट से ज्वाइन करते हैं. जैसे शालू लाइक्स मैंगोज बट शी डज नॉट लाइक पीचेस. ओके, सेम ये पूरा रिपीट करेंगे, शी डज नॉट लाइक वाला लिख के. बट उसके पहले कीप इन माइंड कि आपको बट के पहले कॉमा लगाना है. शालू लाइक्स मैंगोज कॉमा बट शी डज नॉट लाइक पीचेस. सेम वे में वील डू द एक्सरसाइज योर चिल्ड्रन. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. ठीक है, so here we exercise use but to join the following sentences. First one is Ali raced to catch the bus, he missed it. मतलब वो भागा, उसने
बस कैच करने के लिए, बट ही मिस्ड इट. तो अली रेस टू कैच द बस कॉमा बट ही मिस्ड इट. बट में भी आपको कैपिटल नहीं करना बिकॉज वो एक ही सेंटेंस है. कॉमा लगा के हम डायरेक्टली लिखेंगे बट ही मिस्ड इट. द स्टार्स आर शाइनिंग, द मून इज बिहाइंड द क्लाउड. मतलब स्टार्स शाइन कर रहे हैं पर मून क्लाउड के पीछे है. तो यर द स्टार्स आर शाइनिंग कॉमा बट द मून इज बिहाइंड द क्लाउड. सेम यू हैव टू राइट इट, बस कॉमा एंड बट यू हैव टू एड in between to join the sentences. Number 3 is feathers are soft, rocks are hard. Feathers soft and rocks hard है तो ये opposite हो गया. तो feathers are soft but rocks are hard और but के पहले comma. Number 4 May is hot, December is cold. So same way May is hot comma but December is cold. The children are happy, the elders are worried. तो here the children are happy comma but the elders are worried. Okay, so here now next we'll start, that is or. We use or to suggest an option between two choices. मतलब जब हमको कोई चॉइस देता है, जैसे हम पूछ रहे हैं टी और कॉफ़ी, तो दो चॉइसेस होती हैं तब हम और लगाते हैं. जैसे इज दिस पेंसिल योर्स, इज दिस पेंसिल सोनियास. मतलब पेंसिल आपकी है या सोनिया की है. तो इसमें हमने जैसे बोला तो उसी में हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या लगेगा और. तो इज दिस पेंसिल योर्स और सोनियास. सेम वे क्वेश्चन सी, यूज और टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओके, नाउ हियर फर्स्ट वन, इज दिस बैग योर्स, इज दिस बैग एकतास. तो इज दिस बैग योर्स और एकतास, पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Okay, then number 2 is would you like a parrot or for a pet? Would you like a cat for a pet? मतलब parrot या cat उसमें ऑप्शन है. तो would you like a parrot or a cat for a pet? ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट पेज. Number 3 is did you meet Alka in Mumbai? Did you meet Alka in Bengaluru? अब यहाँ पे हम वो पूछ रहे हैं कि अलका से कहाँ मिले, मुंबई या बेंगलुरु. तो सेम वे डिड यू मीट अलका इन मुंबई और बेंगलुरु. ओके, इज जसलीन्स बर्थडे इन जनवरी, इज जसलीन्स बर्थडे इन फेब्रुअरी. जनवरी या फेब्रुअरी है तो उसमें हमको चॉइस पूछ रहा है, वो मतलब पूछ रहा है कि किस में है. तो इज जसलीन्स बर्थडे इन जनवरी और फेब्रुअरी. लास्ट में डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क चिल्ड्रन. नंबर 5 इज वुड यू लाइक टू हैव मैंगो मिल्क शेक, वुड यू लाइक टू हैव जूस. तो दो के अगेन यहाँ पे चॉइस हमको मिला है. सो वुड यू लाइक टू हैव मैंगो मिल्क शेक और जूस, एंड विद द क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी यूज बिकॉज टू गिव अ रीजन फॉर सेइंग और डूइंग समथिंग. अब बिकॉज हमको हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, कितनी बार हमने देखा भी है सेंटेंसेस में, इवन आंसर्स में भी हम पढ़ते हैं इंग्लिश में. तो ये रीज़न देने के लिए या कुछ बता रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हो, उसके लिए हम बिकॉज यूज़ कर रहे हैं. जैसे आई वोर माई स्वेटर, इट वॉज वेरी कोल्ड. स्वेटर पहना, तो क्यों पहना, बिकॉज इट वॉज कोल्ड. सो उस क्यों का हम बिकॉज यूज़ करते हैं, राइट. सो यर द आंसर विल बी आई वोर माई स्वेटर बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड. ठीक है. सो चिल्ड्रन डोंट फॉरगेट कि अगर आप जैसे वर्ड ऐड कर रहे हो एंड और बिकॉज बट, इन सब के बाद आप जो ज्वाइन कर रहे हो सेंटेंसेस को, उसमें आपको कैपिटल फिर से नहीं लिखना है. जैसे बिकॉज के बाद इट आया तो इट वो स्मॉल हो जाएगा आई. ठीक है. इफ़ यू राइट द कैपिटल तो उसके मार्क्स कट होंगे, बिकॉज यहाँ पे हमको सेंटेंसेस को दो को ज्वाइन करना है. सो यर इन बिटवीन वी वॉन्ट राइट कैपिटल्स अनलेस इट्स अ प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन. ओके. और लाइक वर्ड्स लाइक आई एंड ऑल, उसमें सिर्फ कैपिटल आएगा. आई वोर माई स्वेटर बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड. नाउ यर यूज बिकॉज टू ज्वाइन द सेंटेंसेस. अजहर हैज़ गॉन टू रेस्ट, ही इज़ वेरी टायर्ड. तो यहाँ पे वो रेस्ट करने गया है क्योंकि वो थक गया है. तो अजहर हैज़ गॉन टू रेस्ट बिकॉज ही इज़ वेरी टायर्ड. शालिनी बॉट अ पैकेट ऑफ जूस, शी वॉज वेरी थर्स्टी. ठीक है. शालिनी बॉट अ पैकेट ऑफ जूस, क्यों, बिकॉज शी वॉज वेरी थर्स्टी. द चिल्ड्रन कैन प्ले आउटसाइड, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग. अब वो बाहर खेल सकते हैं क्योंकि रेनिंग हैज स्टॉप्ड. तो द चिल्ड्रन कैन प्ले आउटसाइड बिकॉज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग.
Number 4 is Parijat got very good marks. She studied hard. उसको good marks मिले. क्यों मिले? Because उसने she studied hard. उसने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, अच्छे से पढ़ाई की थी. तो Parijat got very good marks because she studied hard. Stephen ate an orange. He was hungry. तो Stephen ate an orange because he was hungry. Okay. Now ये हमने मेन कर लिए आज इन दिस चैप्टर. आपको भी थर्ड स्टैंडर्ड में सिर्फ यही 4 हैं. ओके, जैसे एंड, बट और बिकॉज. नाउ यर सी ई क्वेश्चन में क्या करना है, अंडरलाइन द करेक्ट कंजक्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है कंजक्शंस. ठीक है, आपको ब्रैकेट में दिया गया है. जैसे नंबर 1 इज अनुष्का इज स्लो एंड और बट. ठीक है, स्टडी इन हर वर्क. अब यहाँ पे क्या करना है, आप करेक्ट कंजक्शन है उसको अंडरलाइन करना है. तो अनुष्का इज स्लो बट स्टडी इन हर वर्क, मतलब स्लो है पर प्रॉपर है एकदम, वो शी डज एवरीथिंग स्टडीली. ओके, तो अनुष्का इज स्लो बट स्टडी इन हर वर्क. इज दैट राम और या बट हिज ट्विन क्रिश. तो इधर क्वेश्चन से हमको पता चला कि वो ऑप्शन मतलब पूछ रहा है हमसे कि राम है या क्रिश है. तो इज दैट राम और हिज ट्विन क्रिश. Then number 3 is animals in the jungle are wild or and can be dangerous. So animals in the jungle are wild and can be dangerous. Number 4, this exercise is long or yeah but easy. तो is long but easy. Okay, opposites आ गया जैसे वैसे. Dhruv is tall and or but Karthik is taller. Dhruv is tall but Karthik is taller. वो टॉल है पर कार्तिक उससे ज़्यादा टॉल है. ऐसे. डज योर ब्रदर हैव अ साइकिल बट या और अ स्कूटर. तो साइकिल और स्कूटर. इट इज़ वार्म ड्यूरिंग द डे और या बट कोल्ड एट नाइट. तो वार्म ड्यूरिंग द डे बट कोल्ड एट नाइट. अनिता इज नॉट स्लीपिंग बट या बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फिनिश हर बुक. वो नहीं सो रही है, क्यों? क्योंकि उसको उसका बुक फिनिश करना है, तो बिकॉज. ओके, लास्ट वन एफ. Use an appropriate conjunction to join the following pairs of sentences. Now, children, listen carefully. See, यहाँ पे आपने जो 4 एक्सरसाइजेस की उसमें आपको ऑलरेडी बताया गया था कि आपको and ऊपर क्वेश्चन में था कि and यूज़ करना है और करना है, but करना है, because करना है. बट इन एग्जाम्स आपको अप्रोप्रिएट कंजक्शन ही आता है. जैसे F क्वेश्चन है ना, वैसा आएगा. उसमें आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको कौन सा कंजक्शन पुट करना है. तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के खुद पता चलना चाहिए. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इन दैट वे. ओके, सो एफ के वे में ही आपको प्रैक्टिस करना है पूरा, एंड सेंटेंसेस आपको वो सब करने हैं फॉर मोर प्रैक्टिस. ओके, सो यर सी नंबर 1, सेंटेंसेस कोई भी आ सकते हैं पर इट इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ एफ, मतलब आपको बताया नहीं जाएगा कि कौन सा कंजक्शन पुट करना है. ओके, सो यू विल नॉट वॉच द मूवी टुनाइट, यू मस्ट फिनिश योर बुक. अब वो हमको क्या बोल रहा है कि मूवी नहीं देखनी है, क्यों? क्योंकि तुमको बुक फिनिश करना है. ओके, सो यू विल नॉट वॉच द मूवी टुनाइट बिकॉज यू मस्ट फिनिश योर वर्क. Okay children, you will not watch the movie tonight, you must finish your work. क्यों मूवी नहीं देखनी है? क्योंकि वर्क फिनिश करना है. तो you will not watch the movie tonight because you must finish your work. Atul is clever, Atul is lazy. तो Atul is clever but lazy. Okay? अब ऐसे सेंटेंसेस में हम कॉमा नहीं लगाते हैं, जैसे हमने आगे भी देखा लॉन्ग बट ईजी था, जैसे नंबर 4 में इन एक्सरसाइज ई. तो इसमें कॉमा नहीं लगता है. अतुल इज क्लेवर बट लेजी. नंबर 3 इज द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ, सोनू वॉज सून अस्लीप. अब लाइट स्विच ऑफ हुई और सोनू उसी टाइम सो गया. तो द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ एंड सोनू वॉज सून अस्लीप. ओके, राधा इज वेरी अपसेट, शी हैज लॉस्ट हर वॉच. राधा अपसेट है, क्यों? क्योंकि उसकी वॉच खो गई. तो राधा इज वेरी अपसेट बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर वॉच. नंबर 5, अखिल इज टॉल, अखिल इज थिन. तो अखिल इज टॉल एंड थिन. ओके,
सेम टाइप हो गया, Achilles tall and thin. We tried really hard, we did not win. हमने बहुत ट्राई किया पर हम नहीं जीत पाए. तो we tried really hard but we did not win. Please visit us on Monday. Please visit us on Tuesday. So here, please visit us on Monday or Tuesday. जैसे दो choices है, तो please visit us on Monday or Tuesday. Okay, children. So here we have completed this chapter. It was very easy, right? So just complete it in your grammar textbook and learn it.